जय हिंद स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग इंग्लिश क्लास में उपस्थित हैं। आज इंग्लिश ग्रामर का क्लास अभी हम लोग करने जा रहे हैं और इंग्लिश ग्रामर में हम लोग वर्ब अभी पढ़ रहे थे ना। वर्ब में मेन वर्ब, एक्सिलरी वर्ब ये सब हुआ था। तो आज ग्रामर की क्लास में हम लोग उपस्थित हैं और आगे अब देखते हैं हम लोग आज ग्रामर में हम लोगों को वर्ब में क्या करना है। उससे पहले हम आप लोग का वेलकम टू एडुफेस चैनल। ओके, इसमें चल रहा है आपका सुपर 40 संस्कृत का क्लास चल रहा है और मैथ्स का, केमिस्ट्री का, सब में सुपर 40 किया जा रहा है। सुपर 40 मीन्स आपको 40 मार्क्स का जो टेस्ट होने जा रहा है उसको प्राप्त कराना है कि 40 तक आप कवर करें, कंप्लीट आपका प्रयास हो। तो चलिए आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में देखते हैं। वर्ब में इंग्लिश ग्रामर है, अभी देख रहे हैं, और इंग्लिश ग्रामर में वर्ब पार्ट 1 आ चुका है। आप देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो आप देख लेंगे। वर्ब पार्ट 1 में काफ़ी कुछ बताया गया था। अब उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं पार्ट 2। तो पार्ट 2 में स्टूडेंट्स आपको बताया जाएगा आज मार्जिनल मॉडल एक्सिलरी वर्ब, ठीक है ना, मॉडल एक्सिलरी वर्ब, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, इंपेरल वर्ब और मेन वर्ब्स, ठीक है ना। इस सब के बारे में आपको बताया जाएगा आज इस वीडियो में, और तो इसलिए आप वीडियो को कंप्लीट देखेंगे। फाइनाइट, नॉन फाइनाइट अक्सर कमेंट आते रहता है, बताते रहते हैं, स्टूडेंट पूछते रहते हैं कि सर फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब नहीं समझ पाते हैं हम लोग, तो फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब कैसे क्या होता है उसके बारे में बताइए। तो आज हम लोग इस क्लास में कंप्लीट इसको क्लियर करने जा रहे हैं। इसलिए फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट मॉडल जो होता है, एक्सिलरी होता है, इस सब को समझेंगे। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक आपका है मार्जिनल मॉडल एक्सिलरी। ओके, तो मार्जिनल मॉडल एक्सिलरी में एक्सिलरी वर्ब समझते हैं ना, हेल्पिंग वर्ब को कहते हैं एक्सिलरी। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब ये दो हैं। तो वही एक्सिलरी वर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब है जो हेल्प करता है। और मेन वर्ब कैसे पहचानेंगे, तो उसका हिंदी जब करेंगे तो उसका अंत में ना लगा होता है मेन वर्ब में, ठीक है, जिसको आप प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं, मेन वर्ब। तो इसमें हम लोग देखने जा रहे हैं अभी नीड, डेयर एंड यूज्ड टू। देख रहे हैं, नीड, डेयर एंड यूज्ड टू। तो ये मार्जिनल मॉडल एक्सिलरी कहलाता है, मार्जिनल मॉडल एक्सिलरी वर्ब, ठीक है ना। अब इसको मार्जिनल मॉडल एक्सिलरी वर्ब क्यों कहते हैं, जान लीजिए नाम इसका क्यों पड़ा ऐसा। क्योंकि इनका प्रयोग मेन वर्ब तथा मॉडल वर्ब दोनों ही रूपों में किया जाता है। मेन वर्ब एंड मॉडल, ठीक है ना, वर्ब दोनों में किया जाता है। इसलिए इसको हम लोग मार्जिनल मॉडल एक्सिलरी कहते हैं। मार्जिनल देखिए, नीड है, नीड माने वैसे ज़रूरत होता है, आवश्यकता होता है, ठीक है नहीं। और डेयर माने साहस होता है, आप बोलते भी हैं हाउ डेयर यू, ठीक है, तुम्हारी साहस कैसे हुई। तो आप जान लें कि आप जिस तरह से बोलते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो कब ये मेन वर्ब कहलाएगा और कब मार्जिनल में आता है मॉडल में, उसको समझ लीजिएगा। देखिए एग्जाम्पल में सी डज नॉट डेयर टू गो ना, देखिए यहाँ लिख रहे हैं सी डज नॉट डेयर टू गो। हिंदी समझ रहे हैं, वह जाने की साहस नहीं करती है। सी डज नॉट डेयर टू गो। तो यहां पर क्या हो गया, ये डेयर जो है, सी डज नॉट डेयर टू गो, ये डेयर जो है वो साहस करना हो गया ना। तो ये हो गया आपका मेन वर्ब, यहां पर ये मेन वर्ब में आ गया, ये आपका मेन वर्ब हुआ, ठीक है, मेन वर्ब। एम भी लिखेंगे अब आगे से, ठीक है ना, मेन वर्ब। अब यही है सी नीड नॉट टू गो, ठीक है। अब इसी को याद करें आप कि सी नीड नॉट टू गो, नहीं नीड वाला में आ गया ना। चलिए इसको पहले अभी शुरू करते हैं कि सी नीड, सी डेयर नॉट टू वियर ए साड़ी, सी डेयर नॉट टू वियर ए साड़ी,
ठीक है ना। शी डेयर नॉट टू वियर ए साड़ी, इसमें क्या हो गया आपका, ये जो डेयर हुआ देखिए यहाँ पर, ये डेयर ये मॉडल वर्ब में हो गया, ये मॉडल वर्ब हुआ। देखिए यहाँ मेन अगर लिखेंगे तो ये दोनों में एम आता है, मेन में भी मॉडल में भी, तो इसको मॉडल लिखना ही पड़ेगा आपको, मॉडल वर्ब में हो गया। अंतर क्या हो रहा है, शी डज नॉट डेयर टू गो और शी डेयर नॉट, देखिए डेयर नॉट टू वियर ए साड़ी, मतलब वो साड़ी पहनने का साहस नहीं करती है। ठीक है, दोनों में अंतर समझ रहे हैं। मेन में कैसे हो रहा है, तो सी डज नॉट डेयर, मतलब डज नॉट के जस्ट बाद डेयर आया है और उसके बाद टू गो आ गया, टू गो माने जाने का, तो ये मेन वर्ब हो गया। और इसमें सी डेयर नॉट, ठीक है ना, डेयर उसके बाद नॉट आया है, तो डेयर मतलब जैसे डज लगा हुआ है यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे ये डज लगा हुआ है उसी तरह से डेयर लगा हुआ है। तो डज क्या है, डज तो आप जानते हैं एक्चुअली वर्ब है, ठीक है ना। तो इसी तरह से यहाँ पर ये एक्चुअली वर्ब के रूप में यूज हुआ है, तो ये मॉडल वर्ब हो गया, ये मॉडल वर्ब हुआ। और यहाँ ये मेन वर्ब के रूप में यूज हो रहा है, साहस करना, ठीक है, जाने का साहस करना, तो ये मेन वर्ब हो गया। क्लियर हुआ। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, नेक्स्ट एग्जाम्पल है नीड, ठीक है, डेयर के बाद नीड, ही जैसे ही नीड, ठीक है ना, ही नीड्स माई हेल्प, ही नीड्स माई हेल्प, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही नीड्स माई हेल्प, नीड्स, ये नीड्स एस लगा है, माने ही के अनुसार एस लगा इसमें, तो ये मेन वर्ब हो गया, मेन वर्ब, ठीक है ना। ही नीड्स माई हेल्प, उसको मेरी हेल्प की, मेरी मदद की ज़रूरत है, ज़रूरत है, तो ये ज़रूरत जो हो गया नीड्स, ये आपका मेन वर्ब हो गया। बट यही अगर शी नीड नॉट टू गो देयर, शी नीड, देखिए अगला शी नीड, अब सी के हिसाब से तो नीड से होना चाहिए था ना, लेकिन नीड लगा, शी नीड नॉट गो देयर, शी नीड नॉट गो देयर, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए नीड है, ए ही के अनुसार एस लग गया, नीड्स हो गया, तो मेन वर्ब हुआ। और सी नीड नॉट टू गो देयर, मतलब उसे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये मॉडल हो गया आपका, ये मॉडल वर्ब हो गया, ये नीड आपका मॉडल वर्ब हो गया। वैसे भी आप जान लेंगे कि वर्ब में एस एस लगाते हैं जो सब्जेक्ट के अनुसार, जो टेंस के हिसाब से लगाते हैं हम, तो वो मेन वर्ब होता है। और अगर उसमें नहीं यूज कर रहे हैं, शी नीड नॉट टू गो देयर, है ना, गो देयर है, टू नहीं है, शी नीड नॉट गो देयर, तो इसमें ये मॉडल वर्ब हो गया, ठीक है ना, नीड, ये नीड आपको मॉडल वर्ब हुआ और ये नीड मेन वर्ब हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, मॉडल एक्सलरी, इसको क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है आपका मॉडल एक्सलरी, ठीक है ना। देखिए मॉडल एक्सलरी, और मॉडल एक्सलरी में क्या क्या है आपका, तो मॉडल एक्सलरी किसको कहते हैं पहले ही जान लीजिए कि एक्सलरी के रूप में जो एक्सलरी वर्ब जो होता है उसके रूप में जो यूज होता है, ठीक है ना, कैन, देख रहे हैं, कैन, मे, शैल, कुड, माइट, मस्ट, शुड, वुड एंड ऑट टू, ये होता है आपका मॉडल एक्सलरी। एक्सलरी है बट मॉडल। और ईज आर एम वर्ब टू बी का आता है, ईज आर एम वाज वेयर शैल विल जो हुआ वो वर्ब टू बी का होता है एक्सलरी, वो भी एक्सलरी है, वो वर्ब टू बी का है। और ये जो है मॉडल एक्सलरी है। मॉडल एक्सलरी क्यों कहलाता है मालूम है ना, क्योंकि ये फॉर्म्स इसका V1 V2 V3 में चेंज नहीं होता है, एक्सलरी का वैसे भी चेंज नहीं होता है, बट डू डज का चेंज होता है, डू डज डिड वो चेंज होता है उसका, ठीक है ना, वो सिंपल एक्सलरी वर्ब हुआ, हेल्पिंग वर्ब हुआ। बट मॉडल एक्सलरी जो है इसमें V1 V2 V3 V4 V5 जो होता है ये फॉर्म इसका नहीं होता है, ये सब्जेक्ट के साथ अपरिवर्तित रहता है, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल में आप क्या लिखेंगे, ही कैन बीट यू, ठीक है ना, एग्जाम्पल है ही कैन बीट यू, बीट यू,
वह आपको पीट सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ कैन जो हो गया सकना हो गया। ये ऑक्सिलरी है, मेन वर्ब तो आपका बीट है। देखिए मेन वर्ब यहाँ है एम भी, ये मेन वर्ब है आपका। बीट माने पीटना, मेन वर्ब हुआ। और यहाँ कैन लग गया। अब आप कहेंगे ये कैन लगा तो ये कैन प्रेजेंट में होता है, ठीक है ना। बीट माने पीट सकता है, सकना, और इसी का कुड कर देंगे तो पास्ट में हो जाएगा, ठीक है। ही कुड बीट यू, बीट यू मतलब वो आपको पीट सकता था। ऐसा मत समझिएगा कैन का कुड हुआ है माने V1 V2 हुआ है। इसका V1 V2 V3 V4 V5 नहीं होता है मॉडल ऑक्सिलरी का, इसीलिए इसका नाम मॉडल है, ठीक है ना। ये प्रेजेंट टेंस है और ये पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस में हमने यूज किया उसका। ओके, क्लियर है। इसके बाद है आपका मस्ट है ना। मस्ट माने अवश्य होता है, जरूर। देख लीजिए इसके बाद वाला मस्ट में होगा सी मस्ट हेल्प द पुअर, शी मस्ट हेल्प द पुअर। अब यहां पर मस्ट क्या है, ये भी प्रेजेंट में है, ठीक है ना। ये मॉडल ऑक्सिलरी है, प्रेजेंट में, इसका रूप नहीं चेंज होगा। वह जरूर अवश्य गरीबों की मदद करती है, ठीक है। अब मस्ट के बाद वही माइट हो जाएगा, ठीक है ना। पास्ट टेंस में चला जाएगा, प्रेजेंट में आएंगे सी विल राइट, ठीक है ना। तो उट हो जाएगा ना, ओट टू, सी विल राइट। नेक्स्ट है सी विल राइट, ओके, मतलब वह लिखेगी। तो यहाँ विल जो हुआ आपका आ गया मॉडल ऑक्सिलरी में। ओके स्टूडेंट्स, समझ रहे हैं। अब इसके अलावा वर्ब के अन्य भेद हैं। अब हम लोग चलेंगे आगे फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में। शुड भी होता है उसमें, शुड मैंने चाहिए, है ना। कुड हो जाएगा, शुड हो जाएगा, मे हो जाएगा। अब कैन और मे, देखिए कैन और मे में क्या है, दोनों में अंतर होता है, ये आप समझ लें। जैसे आप कहते हैं यू कैन गो, यू कैन गो, और यू मे गो, दोनों प्रेजेंट में यूज हुआ है। यू कैन गो एंड यू मे गो। तो यू कैन गो मीन्स ये कैन क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी है, और मे भी मॉडल ऑक्सिलरी है, ठीक है ना। तो यहाँ पोलाइटनेस आता है, यहाँ फोर्सली होता है, ठीक है। यू कैन गो मतलब आप जा सकते हैं, अब वहाँ रुकेंगे नहीं, ठीक है, फोर्सली है। और यू मे गो मतलब चाहें तो आप जा सकते हैं, मे का यूज किए आप, ओके। जिस तरह मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का आप यूज करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। अगला फाइनाइट नॉन फाइनाइट, ठीक है। कैन का है, उसी तरह कैन का, जैसे ही कैन बीट यू, आप बताए आप यू कैन राइट दिस ना, यू कैन राइट, आप लिख सकते हैं, ओके। यू कैन राइट, यू कैन गो, यू कैन गो माने आप जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप कैन का प्रयोग करिए, प्रेजेंट में होता है, ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट टेंस में। सकते हैं और सकते थे रहेगा तो कुड लगा देंगे, कैन की जगह पर कुड हो जाएगा, और ये मॉडल ऑक्सिलरी है, ओके। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब कैन जो है वो मेनली पावर, देख रहे हैं, कैन जो है पावर, कैपेसिटी और एबिलिटी, एबिलिटी समझते हैं, क्षमता, योग्यता, ये प्रकट करता है। और प्रेजेंट में, प्रेजेंट के माने वर्तमान की एक एबिलिटी, पावर और कैपेसिटी प्रकट करता है, ओके। चलिए नेक्स्ट, यही कुड क्या करता है, कुड जो होता है सेम चीज है, पावर, जो कि आपको एग्जाम्पल हम पहले दिए हैं, पावर, कैपेसिटी और एबिलिटी, ये पास्ट के प्रेजेंट करता है, मैं बताता है ना। प्रेजेंट करना मैंने वही प्रस्तुत करना, ये पास्ट टेंस के बारे में बताता है। पावर कितना, क्या पावर है आपका, कैपेसिटी कितनी है, और एबिलिटी, क्षमता कितनी है, ये पास्ट के, ठीक है ना। कुड जब लगाएंगे तो वो सेंटेंस पास्ट टेंस में हो जाएगा। ये नहीं कि कैन का कुड हुआ है,
वो सेंटेंस ही ऑलरेडी पास्ट टेंस में है तो वहाँ कुड आप यूज किए हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट ना, वर्ब के अन्य जो भेद हैं वो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। और फाइनाइट वर्ब जो मेन टॉपिक में हम लोग पहुंच चुके हैं कि फाइनाइट वर्ब किसको कहते हैं। लिखना पड़ेगा, नोट कर लीजिए, बोल दें, ठीक है, या लिख लीजिए। जो वर्ब, देखिए फाइनाइट वर्ब में जो वर्ब वाक्य में, जो वर्ब वाक्य में सब्जेक्ट के नंबर, सब्जेक्ट के नंबर ना, NUMBER, नंबर और पर्सन, जो नंबर और पर्सन के अनुसार, पर्सन, पर्सन मीन्स पुरुष, पर्सन के अनुसार परिवर्तित होते हैं, माने बदलते हैं। ठीक है ना, बदलते हैं, बदलते हैं, ये है आपको फाइनाइट वर्ब। ठीक है ना, इन्हें फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जैसे आई के बाद एम आप लगाते हैं, आई एम, ठीक है ना, लेकिन ही के बाद क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। ठीक है ना, जैसे आई एम राइटिंग, आई एम राइटिंग और ही इज राइटिंग। ठीक है, समझिएगा, ही इज राइटिंग, तो राइटिंग दोनों में है, देखिए मेन वर्ब है, और यहाँ पर आई के बाद आई एम लगाए हैं और ही के बाद इज लगाए हैं। तो आई एम और इज क्या हो गया, ये फाइनाइट वर्ब हुआ, क्योंकि ये सब्जेक्ट के अनुसार बन रहा है। सब्जेक्ट का पर्सन ये क्या फर्स्ट पर्सन है तो इसके अनुसार आई एम हो गया फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, ये थर्ड पर्सन है तो इज हो गया थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इज हो गया। यदि आप यहाँ दे लिख दीजिए तो दे के साथ आर हो जाएगा, दे आर राइटिंग। ठीक है ना, सेम वही राइटिंग, वो यही रहेगा राइटिंग, दे आर राइटिंग, तो यहाँ आर हो गया। तो ये इज आर एम जो हुआ ये क्या हो गया, ये फाइनाइट वर्ब हुआ, क्योंकि पर्सन इसके अनुसार, सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर के अनुसार बदल रहा है। क्लियर है। अब नॉन फाइनाइट देख लीजिए, नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब जो होता है, फाइनाइट वर्ब क्लियर हुआ, इसके बाद नॉन फाइनाइट, नॉन फाइनाइट वर्ब में नोट कर लेंगे आप, जो वर्ब टेंस के अनुसार बदलता है ना, जो वर्ब टेंस के अनुसार, टेंस, टेंस के अनुसार, टेंस के अनुसार बदलता है। ठीक है ना, हाँ राइटिंग में थोड़ा गड़बड़ है, लिखना पड़ रहा है इसी पर ना, बदलता है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब हुआ। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल आई एम वॉकिंग, आई एम वॉकिंग हो गया। ठीक है ना, अब इसमें देखिएगा आई एम वॉकिंग में एम क्या है, ये फाइनाइट वर्ब है, एम फाइनाइट वर्ब है, और वॉकिंग ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, नॉन फाइनाइट। ठीक है, क्योंकि टेंस के अनुसार बदल रहा है, आई एम वॉकिंग है। अब अगर टेंस कर दिया जाए, माने चेंज कर दिया जाए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट कर दिया जाए तो आई हैव वॉकड हो जाएगा, चेंज हो गया, आई तो ज्यों कि त्यों रहा। ठीक है ना, वो चेंज हो गया, वॉक से वॉकिंग से वॉकड हो जाएगा। तो इस तरह से ये टेंस के अनुसार बदल रहा है, सेंटेंस में टेंस के अनुसार बदलती है, नॉन फाइनाइट हो गया। ठीक है ना, आई एम है सब, ये सब को अनुसार जो बदलता है ये फाइनाइट है, या आई एम फाइनाइट हुआ और वॉकिंग जो है वो नॉन फाइनाइट हो गया। क्लियर, समझ रहे हैं, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, अब इसमें फाइनाइट जो वर्ब होता है ना, सॉरी नॉन फाइनाइट वर्ब, तो नॉन फाइनाइट अभी आपको हम बता दें, समझ लीजिए इसको, नॉन फाइनाइट वर्ब के तीन रूप हैं, तीन तरह के हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब जो है वो तीन आता है, एक होता है पहला इन्फिनिटिव, ठीक है ना, इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव। दूसरा होता है जिरंड, जिरंड होता है, और तीसरा होता है पार्टिसिपल।
पार्टिसिपल, ठीक है, जिरंड और पार्टिसिपल, CI है पार्टिसिपल। तो इन्फिनिटिव जो होता है अलग हो गया, जिरंड अलग हो गया, ठीक है। जिरंड में इन्फिनिटिव में क्या होता है, टू लगता है, वर्ब से पहले टू लगा देते हैं, इन्फिनिटिव हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल इन्फिनिटिव को बताए, आई वॉन्ट टू गो, आई वॉन्ट टू गो। अब ये गो जो है इन्फिनिटिव हो गया, टू गो। अब अगर आई की जगह पर ही कर दीजिए, ही, तो क्या हो जाएगा, वॉन्ट्स टू गो। नॉन फेनाइट हो रहा है ना, देखिए गो आई है, फर्स्ट पर्सन है, फिर भी यहाँ पर गो लगा हुआ है। ही हो गया, थर्ड पर्सन हो गया, फिर भी यहाँ गो लगा हुआ है। तो वर्ब से पहले टू लग जाता है तो इन्फिनिटिव हो जाता है, ठीक है। वर्ब के पहले टू लगा दिए तो इन्फिनिटिव हो गया। जिरंड कब होता है, जब उसमें ING फॉर्म लगा देते हैं, जिरंड हो जाएगा ING फॉर्म में। और टू लगाने के बाद, वर्ब से पहले जब टू लगाते हैं तो वो हमेशा V1 में होता है, राइट। ये हमेशा टू के बाद ये जो इन्फिनिटिव है हमेशा V1 में होता है, फर्स्ट फॉर्म में होता है। अब इसमें ING या ED या वो कुछ नहीं लगाएंगे, वो चेंज नहीं होगा। तो इसीलिए इसको कहा गया है नॉन फाइनाइट वर्ब। क्लियर है, नॉन फाइनाइट। अब फाइनाइट बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार, और ये नॉन फाइनाइट हो गया जो कि टेंस के अनुसार बदलता है। और उस नॉन फाइनाइट में इन्फिनिटिव होता है जो कि हमेशा V1 के फॉर्म में रहता है, उसके पहले टू लगता है, वर्ब के पहले टू यूज किया जाता है, तो वो इन्फिनिटिव कहलाता है। याद रखेंगे, नॉन फाइनाइट में ही है, नॉन फाइनाइट का ही 3 गो फॉर्म है, ठीक है ना। तो फिर आगे उसको अलग टॉपिक हो जाएगा, जिरंड पढ़ना होगा, पार्टिसिपल पढ़ना होगा, ठीक है ना। पार्टिसिपल में आपका 3 गो होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, है ना। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में वही ING वाला फॉर्म होगा, जिससे वाटर है तो वाटरिंग हो जाएगा। ओके, अभी हल्का बता दे रहे आपको। तो वो नाउन, जैसे नाउन का जो होता है उसका डिफाइन करता है, उसका विशेषता बताता है, तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल में पास्ट में चला जाता है, वो भी वही चीज़ है, नाउन का ही विशेषता बताएगा, बट पास्ट में चला जाता है। क्लियर है, ठीक है ना। वो प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल हो जाता है, पार्टिसिपल में जाता है वो। चलिए, तो ये टॉपिक अलग हो जाएगा। अभी हम लोग नॉन फाइनाइट और फाइनाइट को समझ रहे थे। तो फाइनाइट वर्ब वो हुआ जो सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर के अनुसार चेंज होता है, जैसे इज, आर, एम हुआ। और नॉन फाइनाइट वो हुआ जो टेंस के अनुसार चेंज होता है, टेंस के अनुसार बदलता है। क्लियर है, इतने ध्यान में रखिएगा ना। इसके बाद इंपेरल वर्ब है, पर्सनल वर्ब है। तो इंपेरल वर्ब में जैसे कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग प्राकृतिक घटनाओं के लिए किया जाता है, प्राकृतिक, नेचुरल। फॉर एग्जाम्पल इट इज रेनिंग, ठीक है ना। एग्जाम्पल में से होता है इट इज रेनिंग, इंपेरल वाला में देखिए, इट इज रेनिंग, ये प्राकृतिक घटना है, ठीक है ना। इट इज रेनिंग है, इट इज थंडरिंग है, ठीक है ना। थंडरिंग वही बादल गरजना, थंडरिंग, ठीक है। इट इज शाइनिंग, इट इज शाइनिंग माने चमकना। ये सब हो गया आपको इंपेरल। और दूसरा मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब। इसके बाद मेन वर्ब, वो मेन है आपका, मेन, इसीलिए उसका नाम है मेन वर्ब। तो मेन वर्ब का जो फॉर्म होता है, 5 गो फॉर्म होते हैं मेन वर्ब के, उसको आपको क्लियर करना बहुत मस्ट है। इसके बाद हम लोग टेंस पढ़ेंगे, अगले क्लास में टेंस करेंगे। लेकिन टेंस के पहले आप वर्ब का 5 फॉर्म को कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है ना। मेन वर्ब में पहचान आपको हम बताएं मेन वर्ब का, कि जिसका हिंदी करेंगे तो उसके अंत में ना मिलेगा, ठीक है। जैसे रीड, READ, रीड क्या होगा इसका हिंदी, पढ़ना, तो ना हो गया। ये मेन वर्ब है, वेरी सिंपल है। राइट, लिखना। तो जितने भी वर्ब हैं, लिखना, पढ़ना, खाना, पीना, सोना, उठना, बैठना, सबके अंदर आपको ना मिलेगा, है ना। तो ये मेन वर्ब हुए।
अब इसी मेन वर्ब के 5 गो फॉर्म होते हैं, V1, V2, V3, V4 एंड V5, ये 5 फॉर्म होते हैं। जैसे आपका V1 में गो हो गया, V2 में वेंट हो गया, वेंट, V3 में गॉन हो गया, V4 में गोइंग हो गया, गोइंग, और V5 में गोज हो गया। एक सिंबल आपको हम बताएं, अक्सर भूल जाते हैं कि V4 में गोज होगा कि V5 में गोज होगा, है कि नहीं, V5 में गोइंग होगा कि V4 में गोइंग होगा, ये कंफ्यूजन होता है अक्सर। आईएनजी फॉर्म कहाँ लगाएं, 4 में कि 5 में, तो इसके लिए ध्यान रखिएगा, अपोजिट, उल्टा। टेंस जब आप पढ़ते हैं, पढ़े भी होंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस लगता है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आईएनजी लगता है, रहा है, रही है, कंटिन्यूअस में आईएनजी लगता है, ठीक है ना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहले आता है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बाद में आता है, आईएनजी वाला बाद में आता है। अब ठीक उस टेंस का उल्टा यहां मान लीजिए, क्लियर हो गया। आईएनजी जो बाद में आता है वो पहले आएगा, 4 पर आएगा, और एस वाला 5 पर जाएगा। तो V4 और V5 को आप क्लियर कर लेंगे। यहाँ से कंफ्यूजन जहां भी होगा समझिएगा कि उल्टा हमको रखना है, ठीक है। कंटिन्यूअस वाला पहले, V4 में आईएनजी वाला, और एस वाला बाद में रखना है, क्लियर हो गया। तो इसके कुछ रूल्स हैं, उसमें आप याद रखेंगे, बना लेंगे, समझ लेंगे। इसको याद करने के लिए बहुत सारे साधन हैं, उपलब्ध हैं, वहाँ से आप ले करके कर लीजिएगा, याद रखेंगे, ठीक है। अब कुछ है जो कि बदलता है, वर्ब जो फॉर्म अपना V1, V2, V3 में, V1 से V2 में जाएगा तो चेंज कर जाएगा। कुछ ऐसे वर्ब हैं जिसमें ईडी लगा के बना लेते हैं V2, V3, ठीक है। तो उसमें रेगुलर और इरेगुलर उसको कहा जाता है, रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब। रेगुलर में जैसे बियर है, वो जो वर्ड है, देखिए BEAR, बियर, तो अब ये बियर से ही संबंधित आपका V2 में आएगा, ये V1 हुआ। मेन दिक्कत तीनों को में है, V1, V2, V3 में, ठीक है ना। तो अब V2 में क्या हो जाएगा, बोर हो जाएगा, BORE, बोर, और V3 में क्या हो जाएगा, बोर्न हो जाएगा, है ना, BORNE, बोर्न। लेकिन ये बियर से ही तो शुरू है, उसी तरह से जा रहा है, ठीक है। इसी तरह से और भी है AWAKE, अवेक है ना। अब अवेक का V2 में क्या हो जाएगा, AWOKE, अवोक हो जाएगा, और V3 में क्या हो जाएगा, ठीक है, अवेकन, AWAKEN, अवेकन। लेकिन कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो कि बदलते रहते हैं, V1 से V2 में जाएंगे तो बदल जाएगा, ठीक है ना। जैसे आपका ड्रिंक है, तो ड्रिंक का क्या हो जाएगा, ड्रैंक, देखिए DRINK, ड्रिंक है, तो ड्रिंक का V2 करेंगे तो DRANK, ड्रैंक हो गया। V3 है ना, इस तरह से इसका चेंज होते जाएगा। ड्रैंकन कर लीजिएगा, ड्रंक भी होता है, DRUNK, ड्रंक, ये V3 हो गया। तो ये चेंज हो रहा है। तो इस तरह से आप, बहुत सारे पुस्तक हैं, उपलब्ध हैं, वहाँ से इसको लिख करके और याद कर लेंगे। और इसके बाद हम लोग टेंस पढ़ने शुरू करेंगे। टेंस में इसका एकदम काम आएगा, V1, V2, V3 टेंस के अनुसार चेंज होगा, और उस समय फिर याद करेंगे, कहाँ से लिखेंगे वो समझ नहीं आएगा। चलिए, ओके। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, यहीं पर समाप्त करते हैं इस क्लास को, और इसको आप समझ लेंगे। मेन चीज़ आपका एक होमवर्क समझिएगा अपने लिए कि वर्ब का तीनों फॉर्म, पांचों फॉर्म मतलब कि 4, 5 तो याद है, उसमें ING और ACS लगाना है, बट मेन 3 है, V1, V2, V3, ये तीनों फॉर्म को आप याद कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।